हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंदना पांडे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पिछले वीडियो में हमने जाना कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2023 में सब्जेक्ट के हिसाब से पदों का विवरण किस प्रकार था। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग ने पद तो ऑलरेडी बहुत कम निकाले और जो फ्रेश पद दिए और बैकलॉग पद जो हैं वो 3667 पद जो हैं बैकलॉग में डाल दिए। इस प्रकार से पदों का विवरण सब्जेक्ट के हिसाब से किस प्रकार रहा, तो पिछले वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम जान चुके हैं। आज पार्ट 3 में देखेंगे अंग्रेजी, केमिस्ट्री और उर्दू सब्जेक्ट के पदों का विवरण कि किस प्रकार से कितने पद बैकलॉग में डाले गए, कितने फ्रेश पद बचे हैं, कितने विज्ञापित पदों की संख्या है, कितने आवेदकों ने इन सब्जेक्ट के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया, कितने जो आवेदक थे वो पात्र पाए गए। इस प्रकार इन सभी विषयों की जानकारी और सभी पदों की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले ये बताना चाहूँगी कि बहुत लोग इसमें बहुत ही निगेटिव हो गए हैं और बहुत ही निगेटिव सोचने लगे हैं कि कुछ नहीं होने वाला और कुछ भी नहीं होगा, भर्ती प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। तो वो टोटल गलत है, क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि मध्य प्रदेश का अभी तक का जो, चाहे वो शिक्षा डिपार्टमेंट हो चाहे अन्य डिपार्टमेंट हो, मध्य प्रदेश का एक रिवाज रहा है, एक परंपरा रही है कि पहले तो 7 से 8 साल तक किसी तरह से कोई भर्ती नहीं निकलती। जब आवेदक जो होते हैं वो सड़कों पे उतरते हैं भर्ती निकालने के लिए, तब किसी कदर भर्ती निकाली जाती है। फिर इसके बाद में एग्ज़ाम की जो डेट है वो आए दिन स्थगित होती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी। फिर जब युवा फिर से सड़कों पे उतरेंगे तब कहीं एग्ज़ाम की डेट आएगी, फिर जब उतरेंगे तब कहीं एग्ज़ाम होगा, फिर 1.5 साल तक परीक्षा होने के बाद रिजल्ट अटका रहेगा, कहीं कोर्ट केस लग जाएगा। फिर इसके बाद में जब फिर से युवा सड़कों पे उतरेंगे, गुहार लगाएंगे रिजल्ट के लिए, तो किसी तरह रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट आने के बाद एक बार फिर जब गुहार लगाएंगे तब कहीं उनकी काउंसलिंग होगी। तो ये कोई परंपरा कोई नई नहीं है। तो जो निगेटिव सोचते हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि देखिए, आपको भी अभी आगे आने वाले अभ्यर्थियों के लिए आपको भी उदाहरण बनना है, क्योंकि आने वाले जो आपके साथी हैं वो भी आपको एग्जाम्पल के तौर पर पेश करेंगे कि देखो 2011 में क्या हुआ था, फिर आखिर अभ्यर्थियों को जीत मिली। देखो 2018 में क्या हुआ, फिर उन्हें भी जीत मिली। और 2023 वालों ने भी बड़ा संघर्ष किया, तब उन्हें जीत मिली। तो आप भी एक ना एक दिन उदाहरण बनने वाले हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की परंपरा आपको मालूम है कि एक भर्ती जो है वो 3 से 4 साल तक चलती है। तो फिर आपकी भर्ती कैसे बंद हो गई? आप जानते हैं कि कोई भी जो प्रक्रिया है यहाँ 6 महीने के अंदर पूरी नहीं हुई। जो फर्स्ट जो चयन लिस्ट जो जारी हुई थी, मेरिट में आए हुए कैंडिडेट्स को भी 8 महीने का इंतजार करना पड़ा है। उन्हें भी सड़कों पे उतरना पड़ा है, उन्हें भी ज्ञापन सौंपने पड़े हैं, उन्हें भी मंत्री मिनिस्टर से हाथ जोड़ने पड़े हैं, तब कहीं उन्हें उनकी जो काउंसलिंग हुई है। तो ये जब आप बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर निगेटिव सोचने की बात क्यों है? आपको बिल्कुल भी निगेटिव नहीं सोचना है। यदि आपने मेहनत करी है और अपने मेहनत के दम पर यदि आप वेटिंग में आए हैं, तो आपको ये भरोसा तो रखना पड़ेगा और धैर्य रखना पड़ेगा कि जब सबके साथ में न्याय हुआ है तो आपको भी न्याय मिलेगा। सत्य की जीत होगी, ज़रूर उसमें समय लगेगा। सरकार आपको ये तय है कि देगी नौकरी, लेकिन जल्दी नहीं देगी, आपको रुला रुला के देगी, इंतजार कर कर के देगी, आपकी सहन शक्ति, आपके धैर्य की परीक्षा ले लेके देगी। तो आप अपनी योग्यता पे विश्वास रखें, क्योंकि देखिए, किसी भी काम के लिए बहुत आवश्यक होता है अपनी उम्मीदें जगा के रखना, अपना कॉन्फिडेंस जगा के रखना। यदि आप उम्मीदें हार जाएंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो उम्मीदें बना के रखें, सेकंड काउंसलिंग ज़रूर होगी और शीघ्र ही इसकी भी लिस्ट जारी की जाएगी। अब बात करते हैं अपने विषयों पर, लौटते हैं अपने टॉपिक पर। मेन आज जिन विज्ञापित पदों की संख्या के बारे में और कुल जो बैकलॉग पद हैं, फ्रेश पद कितने हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में जो विज्ञापित पदों की संख्या है, डीपीआई की तरफ से 1645 जो पद हैं वो दिए गए और जनजातीय विभाग ने 118 पद दिए। टोटल यदि पदों की संख्या की बात करेंगे तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 1763 पद जो हैं वो टोटल विज्ञापित किए गए। इसमें 808 पद जो हैं वो बैकलॉग में डाल दिए गए। अब यदि फ्रेश पदों की बात करेंगे तो 955 पद ही केवल बचते हैं, जिसमें भर्ती जो विज्ञापित पदों की होगी वो पूर्ण की जाएगी। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में टोटल जो है डीपीआई की तरफ से जो पद दिए गए वो 651 पद दिए गए
और जनजाति विभाग की तरफ से 130 पद दिए गए। टोटल यदि इनकी बात करेंगे तो 781 पद जो हैं केमिस्ट्री के विज्ञापित किए गए, जिसमें बैकलॉग पदों की यदि संख्या की बात करेंगे तो 281 जो पद हैं वो बैकलॉग में डाल दिए गए। अब यदि मेन जो फ्रेश पद हैं सीधी भर्ती के लिए, तो उसमें केवल 500 पद ही बचते हैं केमिस्ट्री के लिए। अब बात करते हैं उर्दू की। उर्दू में जो है वो DPI की तरफ से 42 पद दिए गए, लेकिन जनजाति विभाग की तरफ से कोई भी पद नहीं दिए गए, तो इसमें 42 ही संख्या रही विज्ञापित पदों की। अब यदि बैकलॉग की बात करेंगे तो इसमें 29 पद जो हैं वो बैकलॉग में डाल दिए गए। अब देखिए, आपको जैसा कि साफ साफ दिख रहा होगा कि जितनी संख्या नहीं निकाली गई विज्ञापित पदों की, उससे ज़्यादा पद जो है, आधे से अधिक पद डाल दिए गए बैकलॉग में। अब केवल फ्रेश पद जो है वो 13 पद ही बचते हैं, जिसमें कैंडिडेट्स अपनी दावेदारी करेंगे। तो इस तरह से अब बात करते हैं आवेदकों की संख्या और पात्र अभ्यर्थियों की। तो यदि इंग्लिश की बात करेंगे तो इसमें 20,215 आवेदकों ने इसमें आवेदन किया, जिसमें पात्र अभ्यर्थी जो हैं वो 6,531 जो अभ्यर्थी हैं वो पात्र पाए गए। अब यदि फ्रेश पद तो आप जान ही गए हैं कि 955 पद हैं, इसमें दावेदारी कितनी कर रहे हैं, 6,531 जो हैं वो इतने अभ्यर्थी जो हैं इसमें पात्र पाए गए और इतनी दावेदारी करते हैं जॉब के लिए। केमिस्ट्री की यदि बात करेंगे तो 12,866 पद जो हैं वो आवेदक जो हैं इसमें आवेदन किया आवेदकों ने, और इसमें पात्र अभ्यर्थी जो हैं वो 2,296 जो अभ्यर्थी हैं वो पात्र पाए गए। अब यदि फ्रेश पद की बात करेंगे तो केवल 500 पद ही बचते हैं। तो इसमें किस तरह से सरकार जो है वो वेटिंग अभ्यर्थियों के साथ में कितना बड़ा मजाक कर रही है, ये सामने लिस्ट बोल रही है। उर्दू की यदि बात करेंगे तो इसमें आवेदकों ने 331 आवेदकों ने इसमें आवेदन किया, जिसमें पात्र अभ्यर्थी जो हैं वो 137 जो अभ्यर्थी हैं वो पात्र पाए गए। फ्रेश पदों की यदि बात करेंगे तो इसमें 13 पद जो हैं वो फ्रेश मिलते हैं, जिसमें 137 जो अभ्यर्थी हैं वो दावेदारी कर रहे हैं अपनी जॉब के लिए। अब इसमें सबसे बड़े रहस्य की बात यह है कि जो आने वाली जो भर्ती है 2025 से 26 में जब भी पात्रता परीक्षा ली जाएगी, इसमें जो कैंडिडेट्स आज जो आपको जितनी संख्या में दिख रहे हैं ये दुगना से ज़्यादा संख्या में आपको मिलेंगी। इसलिए क्योंकि कंपटीशन जो है वो डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होने वाली है आगे चल के। तो कंपटीशन तो बहुत तगड़ा होने वाला है, और यदि पदों की संख्या इसी तरह सरकार ने किया तो बिना किसी हड़ताल, बिना किसी प्रोटेस्ट और बिना किसी ऐसे सड़कों पे उतरे कोई भी काम नहीं होने वाला। मतलब ये मध्य प्रदेश की पद्धति जो है वो चली आई है और ये पद्धति चलती ही रहेगी। अपने हकों को मांगना पड़ता है, सरकार आसानी से नहीं देती। तो आप अपना धैर्य बनाए रखें, विश्वास बनाए रखें, अपनी योग्यता पे विश्वास रखें कि एक न दिन जरूर आपकी जीत होगी और ज़रूर सेकंड काउंसलिंग जल्द से जल्द होगी और सभी को नियुक्ति मिलेगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।